तरंग ऊर्जा एवं संवेग के रूपांतर का होना तरंग गति कहलाता है। तरंगे पहला यांत्रिकी, दूसरा अयांत्रिक या विद्युत चुम्बकीय। यांत्रिक में अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे ऐसी तरंगे जिनके चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे ध्वनि तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे ऐसी तरंगे जिनमें माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा में लंबवत कंपन करते हैं। वे केवल ठोस में उत्पन्न होती हैं। ये तरंगे सुरंग व गर्त के रूप में संचरित होती हैं। एक सुरंग से दूसरे सुरंग तथा एक गर्त से दूसरे गर्त के बीच की दूरी तरंग दैर्घ्य कहलाती है, जिसे लैम्ब्डा से दर्शाते हैं। अनुदैर्घ्य तरंगे ऐसी तरंगे जिसमें माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा में समांतर कंपन करें। ये तरंगे ठोस, द्रव, गैस तीनों में उत्पन्न होती हैं, जैसे ध्वनि तरंगे, भूकंपीय तरंगे। आवृत्ति जब कंपन करता हुआ कोई कण 1 सेकंड में जितना कंपन करता है उसे आवृत्ति कहते हैं। तरंग से संबंधित शब्दावली। तरंग वेव जब कंपन करता हुआ कोई कण 1 सेकंड में जितनी दूरी तय करता है उसे तरंग वेव कहते हैं। v बराबर n लैम्ब्डा। ध्वनि ध्वनि एक प्रकार की तरंग है जिसको माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। ध्वनि तरंगों को यांत्रिक अनुदैर्घ्य तरंगों में रखा गया है। ध्वनि तरंगे सुरंग, आश्रव्य और पराश्रव्य। श्रव्य में आ जाएंगी 20 से 20,000 हर्ट्ज। इन्हें ध्वनि तरंगे भी कहते हैं। इनको मानव कान द्वारा ग्रहण कर सकता है। आश्रव्य तरंगे 20 हर्ट्ज से कम। ये तरंगे भूकंप के समय पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न होती हैं। हृदय की धड़कन भी आश्रव्य है। इन्हें चींटियों द्वारा सुना जा सकता है। पराश्रव्य तरंगे इसमें 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है। इन्हें सर्वप्रथम गाल्टन ने सीटी द्वारा उत्पन्न किया। इन्हें कुत्ता, बिल्ली, डॉल्फिन, चमगादड़ आदि जंतु सुन सकते हैं। पराश्रव्य तरंगों का दैनिक जीवन में महत्व। जीवाणु को नष्ट किया जा सकता है। मानसिक रोगियों की चिकित्सा के लिए, घड़ी, वायुयान के पुर्जे की सफाई के लिए, किडनी पथरी की चिकित्सा में, शरीर के कोमल अंगों का चित्र प्राप्त करने के लिए इनका प्रयोग सोनोग्राफी या अल्ट्रासोनोग्राफी में किया जाता है। सोनार यंत्र में प्रयोग किया जाती है। डॉल्फिन के द्वारा यही तरंगें उत्पन्न की जाती हैं, जिससे मानसिक रोगी ठीक होने लगता है। डॉल्फिन को मनुष्य का मित्र कहा जाता है। ध्वनि के स्रोत व उनकी तीव्रता। फुसफुसाहट में 15 से 20 डेसिबल होता है। साधारण बातचीत 40 से 60 डेसिबल। गुस्से में बातचीत 60 से 70 डेसिबल। लाउड स्पीकर में 70 से 80। ट्रक मोटर में हॉर्न की स्पीड होती है, तीव्रता 80 से 90 डेसिबल। प्रेस 90 से 100 डेसिबल।
आर्किटेक्ट्स 100 से 110 डेसिबल, जेट वायुयान 120 से 140 डेसिबल, रॉकेट का 160 से 170 डेसिबल, मिसाइल का 170 से 180 डेसिबल, सायरन का 180 से 190 डेसिबल। माध्यम व ध्वनि की चाल CO2 पर 260 मीटर प्रति सेकेंड, शुष्क वायु पर 332 मीटर प्रति सेकेंड, H2 पर 1284 मीटर प्रति सेकेंड, समुद्री जल पर 1531 मीटर प्रति सेकेंड, भाप पर 405 मीटर प्रति सेकेंड, एल्कोहल पर 1213 मीटर प्रति सेकेंड, पारा पर 1450 मीटर प्रति सेकेंड, रक्त पर 1370 मीटर प्रति सेकेंड, तांबा पर 3750 मीटर प्रति सेकेंड, लकड़ी की राख पर 4670 मीटर प्रति सेकेंड, लोहा पर 5100 मीटर प्रति सेकेंड, कांच पर 5640 मीटर प्रति सेकेंड, एल्यूमीनियम पर 6400 मीटर प्रति सेकेंड, वायु पर 332 मीटर प्रति सेकेंड। ध्वनि की चाल माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करती है। ध्वनि की चाल घटते क्रम में ठोस, फिर द्रव, फिर गैस। ध्वनि की चाल सबसे कम CO2 पर और ध्वनि की चाल सर्वाधिक एल्यूमीनियम पर। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। पानी के अंदर ध्वनि की रिकॉर्डिंग हाइड्रोफोन से की जाती है। ध्वनि की चाल को मैक संख्या में प्रदर्शित किया जाता है। एक मैक संख्या बराबर 340 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ध्वनि की चाल प्रकाश से कम होती है। ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। कम घनत्व वाले माध्यमों में ध्वनि की चाल अधिक होती है। दाब बढ़ाने पर ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चंद्रमा पर प्रतिध्वनि नहीं सुनाई देती। ध्वनि के लक्षण: पहला, तीव्रता, जिसके कारण हमें ध्वनि तेज या धीमी सुनाई देती है। दूसरा, गुणता, जिसके कारण हम अपने सगे संबंधी व बाह्य यंत्रों की आवाज़ों में अंतर कर पाते हैं। जब ध्वनि तरंगें किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी तीव्रता, वेग, तरंग दैर्घ्य बदल जाता है, पर आवृत्ति नहीं बदलती। अंतरात्व, मोटी ध्वनि का तरत्व कम होता है, पतली का अधिक। ध्वनि का तरत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि तरंगों की अन्य विशेषताएं: ध्वनि का परावर्तन। इन तरंगों का परावर्तन कुआं, नदी, तालाब, घाटी आदि स्थानों में होता है। प्रतिध्वनि को सुनने के लिए स्रोत व परावर्तक के बीच दूरी कम से कम 17 मीटर होनी चाहिए। प्रतिध्वनि को सुनने के लिए उनके बीच में 1/10 सेकंड से अधिक अंतराल होना चाहिए। प्रतिध्वनि के अनुप्रयोग: ध्वनि का वेग ज्ञात करना, समुद्र कुएं की गहराई ज्ञात करना। चंद्रमा पर प्रतिध्वनि नहीं सुनाई देगी। अनुरण
कभी कभी किसी ध्वनि के उत्पन्न होने की क्रिया के बंद हो जाने के बाद कक्ष में ध्वनि बनी रहती है, जैसे बादलों का गरजना, हाल में आवाज गूंजना, खाली गिलास को कान पर लगाने पर आवाज आना। यदि कक्ष का अनुरण काल 0.8 सेकेंड से अधिक है तो वक्ता का भाषण स्पष्ट सुनाई नहीं देगा। यदि अनुरण काल 0 है तो कक्ष गूंजहीन हो जाएगा। ध्वनि का व्यतिकरण संपोषी और विनाशी दो प्रकार का होता है। अनुप्रयोग: समुद्र में स्थान स्थान पर ऊंचे प्रकाश घर बनाए जाते हैं ताकि बड़े बड़े सायरन बजाकर जहाज़ों को संकेत भेजे जा सके। रेडियो कार्यक्रम स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं देते। अनुनाद: जब किसी पिंड पर एक ऐसी वाह्य आवृत्ति आरोपित की जाती है जो पिंड की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो। बसों में शीशे का खड़खड़ाना: यदि किसी कमरे के अंदर कोई गायक ऐसा स्वर उत्पन्न करे जिसकी आवृत्ति वहां पर लगे कांच की खिड़कियों के बराबर हो तो कांच टूट जाएगा। आयांत्रित तरंगें या विद्युत चुम्बकीय तरंगें: ये तरंगें निर्वात में भी चल सकती हैं। इनका वेग एक समान होता है। इनकी चाल प्रकाश की चाल के बराबर होता है। जिस तरंग की जितनी ज़्यादा आवृत्ति होगी उसमें उतनी ही ज़्यादा ऊर्जा होगी। तरंगों की आवृत्ति घटने के साथ साथ तरंगदैर्घ्य बढ़ता जाता है। आयांत्रिक तरंगें निम्न हैं। पहला, गामा किरणें। खोजकर्ता हेनरी बेकुरल। गुण: मसालों के संरक्षण में, कैंसर की चिकित्सा में भेदन क्षमता ज़्यादा होती है। ये अविश्वसनीय होती है। दूसरा, एक्स किरणें। खोजकर्ता रॉजेंस। गुण: टूटी हड्डी की जानकारी प्राप्त करना। इनकी भेदन क्षमता कम होती है। तीसरा, पराबैंगनी किरणें। खोजकर्ता रीटर। गुण: जाली दस्तावेज व नोटों की पहचान करते हैं। ये विटामिन ए व डी के निर्माण के लिए डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में प्रयोग की जाती है। जीवाणुओं को नष्ट करने में अवरक्त किरणें का खोज करता है विलियम हर्शले। गुण: पदार्थों में ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। टीवी रिमोट में प्रयोग करते हैं। दृश्य किरणें, इसकी खोज न्यूटन ने। ये किरणें सूर्य, बल्ब, ज्वाला आदि हो। दीर्घ रेडियो किरणें, मार्कोनी ने इसका आविष्कार किया। इनका प्रयोग रेडियो, रडार, टीवी प्रसारण में किया जाता है।